नमस्कार, मेरा नाम है विष्णु कुमार शर्मा। मैं राजकीय महाविद्यालय रेवदर में सहायक आचार्य हिंदी के पद पर कार्यरत हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर, नाथ साहित्य पर। जी हाँ, आदिकाल हिंदी साहित्य के आदिकाल में नाथ साहित्य का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है और आगे चलकर इसका विकास हम जो है भक्ति काल की संत काव्य परंपरा के रूप में देखते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। नाथ शब्द का शाब्दिक अर्थ है स्वामी, प्रभु या अधीश्वर। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा की कि बौद्ध धर्म की दो शाखाएं हो गई, हीनयान और महायान। महायान आगे चलकर शैव मत के संपर्क में आकर के मंत्रयान में बदला और मंत्रयान आगे चलकर के वज्रयान में बदल गया। ये वज्रयानी ही सिद्ध कहलाए, जिनकी संख्या 84 मानी जाती है। अब ये जो वज्रयानी शाखा थी, जो सिद्ध कहलाते हैं, अवधूत मत कहलाता है, इसका आगे चलकर विकास हुआ सहजयान में। सहजयान या सहजिया संप्रदाय, जिसका प्रवर्तक जो है सरहपा को माना जाता है, और इस सहजयान से अगली शाखा के रूप में विकास हुआ नाथ संप्रदाय का। तो जहां हमने पिछले वीडियो में चर्चा की कि वज्रयान जो संप्रदाय है, सिद्ध मत जो है, सिद्ध संप्रदाय के उसका किस तरह से धीरे धीरे उसका क्षरण होता गया, उसका ह्रास होता गया, उसके कारणों की यदि हम चर्चा करें तो पहला कारण है कि सिद्ध संप्रदाय में कुछ ऐसे लोग प्रविष्ट हो गए जिनका तप में, योग साधना में सिद्ध संप्रदाय के जो मूलभूत सिद्धांत है उनमें विश्वास नहीं था। यानी जो लोग जिन्हें वास्तव में ज्ञान नहीं था और उन्होंने भगवा वस्त्र धारण किए और कानों में स्फटिक के बड़े कुंडल पहन करके वो सिद्ध बन गए। उन्होंने पंचमकारों की शाब्दिक व्याख्या शुरू की और उनके शाब्दिक अर्थ लेकर के मांस का भक्षण करना, मदिरा पान करना और मैथुन करना, निम्न वर्ग की स्त्रियों के साथ में व्यभिचार करना, इन तमाम कारणों से जो है सिद्ध संप्रदाय जो है वो गर्त की ओर जाने लगा। दूसरा, गृहस्थ धर्म का अनादर, उनकी उपेक्षा, ये भी एक बड़ा कारण रहा। तो सिद्ध संप्रदाय के जो महत्वपूर्ण सिद्ध हैं सरैपा, उन्होंने सहज जीवन पर बल दिया और सहजता के कारण ये सहजिया संप्रदाय या सहजयान कहलाया और आगे चलकर इसी सहजयान से नाथ संप्रदाय का विकास हुआ, जिसकी मूलभूत अवधारणा थी इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों पर नियंत्रण और आचरण की शुद्धता। इंद्रिय निग्रह और आचरण की शुद्धता, ये दो शब्द जो हैं वो वज्रयान यानी सिद्ध और नाथों को पृथक करते हैं और इसी नाथ संप्रदाय से आगे चल करके भक्ति काल में संत संप्रदाय का आविर्भाव हुआ। तो ये जो सिद्ध मत है उसके अन्य नाम बताए हैं, सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, योग मार्ग, अवधूत मत, अवधूत संप्रदाय, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये विभिन्न नाम बताए हैं। और इसी वज्रयान की शाखा से, सिद्ध शाखा से आगे चल करके नाथ संप्रदाय का उदय हुआ। परंपरा से नवनाथ प्रसिद्ध हैं और इस धारा के प्रवर्तक जो हैं मतसेंद्र नाथ माने जाते हैं, जिनका नाम अपभ्रंश होकर के लोक में मच्छंदर नाथ के नाम से भी प्रसिद्ध है। नवनाथ कौन कौन से हैं? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा की जो सूची है हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास में, उन्होंने जो नवनाथों की सूची दी है उसमें आदिनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, गोपीचंद्रनाथ, मतेसेंद्रनाथ, गाहिनीनाथ, चौरंगीनाथ और भर्तरीनाथ हैं। अब इनमें आदिनाथ तो स्वयं भगवान शिव ही हैं, तो भगवान शिव के बाद में मत्स्येंद्रनाथ जो हैं वो लोक में पहले गुरु हैं, पहले आचार्य हैं नाथ संप्रदाय के। नाथों ने सिद्धों के निरीश्वरवादी शून्य को ईश्वरवादी शून्य में प्रतिष्ठित किया। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जो नाथों को सिद्धों से अलग करती है। यानी सिद्ध संप्रदाय जो है उसका विकास आप देखेंगे किससे हुआ? बौद्ध संप्रदाय से। बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा से आगे चल करके वज्रयान शाखा निकली, वज्रयान यानी सिद्ध साधक निकले, सिद्ध मत का विकास हुआ। तो बौद्ध धर्म जो है
वो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, ईश्वर को नहीं मानता है। तो सिद्ध जो हैं वो भी ईश्वर को नहीं मानते हैं, वो एक मानते हैं कि भाई शून्य है एक, और वो शून्य कैसा है, ये ब्रह्मांड कैसा है, शून्य है, इससे सृष्टि का विकास हुआ है और ईश्वर जैसी कोई वस्तु नहीं है, इस बात में विश्वास करते हैं। तो नाथों ने सिद्धों के निरीश्वरवादी शून्य को, उन्होंने कहा कि एक शून्य तो है, लेकिन वो शून्य जो है वो उसका मूल तत्व कौन है, ब्रह्म है, ईश्वर है। तो उस निरीश्वरवादी शून्य को उन्होंने ईश्वरवादी शून्य में प्रतिष्ठित किया। ये सबसे महत्वपूर्ण बदलाव हम देखते हैं सिद्धों से नाथों में। दर्शन की यदि हम बात करें तो नाथ संप्रदाय का जो दर्शन है, सिद्धों का जो दर्शन है वो बौद्ध दर्शन है, बौद्ध दर्शन से आती है उसकी विचारधारा। और नाथ मत का, नाथ संप्रदाय का जो दर्शन है वो है शैव मत और पतंजलि का हठ योग। महर्षि पतंजलि जिन्होंने अष्टांग योग दर्शन दिया, उस अष्टांग योग की एक शाखा है हठ योग। ह और ठ है यानी सूर्य और ठ यानी चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा यानी हमारी जो दो नाड़ियां हैं, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, उसको और सरल भाषा में मैं कहूं तो हमारी जो नासिका है, नासिका जिससे हम श्वास लेते हैं, इसमें दो हमारे नॉस्ट्रल्स हैं, दो नासिका स्वर हैं, एक दायां और एक बायां। तो दायां जो स्वर है वो सूर्य स्वर है और बायां जो स्वर है वो चंद्र स्वर है। यानी हम दाई नासिका से श्वास लेते हैं तो हमारे शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है, और बाई नासिका से श्वास लेते हैं तो हमारे शरीर में ठंडक, शीतलता आती है, क्योंकि वो चंद्रमा का प्रतीक है। और आगे चल करके ये श्वास जो है हमारे शरीर में जो है प्रविष्ट होती है और वहाँ से हमारे एक एक कोशिका तक पहुँचती है। तो उसकी जो प्रक्रिया है, उस सारी प्रक्रिया के माध्यम से जो है ब्रह्म की अनुभूति करना, उसके बारे में हम आगे से विस्तार से चर्चा करेंगे, वो हठ योग है। यानी बलपूर्वक अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना, यह पतंजलि का हठ योग है। आचरण की शुद्धता और इंद्रिय निग्रह पर बल, ये तीन सिद्धांत हैं जो नाथ संप्रदाय को सिद्ध मत से अलग करते हैं। अब हम बात करेंगे मत्स्येंद्रनाथ की। ज्योतिरीश्वर ठाकुर की पुस्तक है वर्ण रत्नाकर, उसमें नवनाथों की जो सूची दी है उसमें पहला नाम मत्स्येंद्रनाथ का आता है। संत ज्ञानेश्वर की परंपरा को यदि प्रामाणिक माने तो उन्होंने भी मत्स्येंद्रनाथ को ही नाथ पंथ का आदि प्रवर्तक माना है। अब दो पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण है, नाथ सिद्धों की बानियां हजारी प्रसाद द्विवेदी की और योग प्रवाह डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़सवाल। ये दो पुस्तकें जो हैं जिनसे हमें मत्स्येंद्रनाथ और नाथ पंथ, नाथ संप्रदाय के बारे में प्रामाणिक जानकारियां मिलती हैं। गोरखनाथ मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य थे और आपने कदली प्रदेश से अपने गुरु मत्स्येंद्रनाथ का उद्धार किया, यानी वाम मार्गीय साधना। मत्स्येंद्रनाथ, अब आप आगे चलकर देखेंगे बहुत सारे जो नाम हैं वो आपको सिद्धों में और नाथों में कॉमन मिलेंगे, सामान्य मिलेंगे, कि वही नाम सिद्ध 84 सिद्धों में भी आता है और वही नाम जो है नवनाथों में भी आता है। तो ये नाथ जो है पहले सिद्ध ही थे। आगे चल करके जब सहपा ने सहजिया संप्रदाय का प्रवर्तन किया और आगे चलकर उससे जब नाथ परंपरा विकसित हुई तो उनमें से कुछ साधक, सिद्ध साधक जो है वो नाथ परंपरा में आकर के जुड़ गए। तो गोरखनाथ जो है वो बड़े भारी संत थे, अपने समय के बहुत बड़े धार्मिक नेता थे। उन्होंने अपने गुरु मच्छेंद्रनाथ का वाम मार्गीय साधना से उद्धार किया। इसके और मैं सरल भाषा में कहूँ तो एक बार उनके गुरु मच्छेंद्रनाथ जो है एक निम्न वर्ग की स्त्री के साथ सहवास साधना में, मैथुन साधना में जो है रत हो गए और वो उसी में डूब गए। तो अपने गुरु को उन्होंने उपदेश दिया और उनका उस उल्टी साधना में, गलत साधना से उनका ध्यान जो है वो इंद्रिय निग्रह की ओर आकृष्ट किया। हिंदी साहित्य में शिव भक्ति परंपरा का प्रवर्तन जो है वो नाथ संप्रदाय से देखने को मिलता है। 60 चक्रों वाले योग मार्ग का प्रवर्तन भी गोरखनाथ जी ने किया। आपका क्षेत्र जो है वो गोरखपुर है, गोरखपुर इसका प्रधान स्थान है, गोरखपीठ। और पंजाब और राजस्थान में इसका ज़्यादा
प्रचार प्रसार हुआ। आज भी आपके यहाँ पर जो है कन फटे जोगी, जो कानों में स्फटिक के बड़े बड़े कुंडल पहनते हैं अपने कान को चीर करके, वो आपको यहाँ वहाँ देखने को मिल जाते हैं। तो ये गोरखनाथ जी की नाथ परंपरा है। गोरखनाथ जी का समय जो है उसको लेकर भी विद्वानों में काफ़ी मतभेद है, लेकिन सर्वसामान्य रूप से 13वीं शताब्दी का जो समय है वो गोरखनाथ जी का माना जाता है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने बताया है कि गोरखनाथ जी की लगभग 40 रचनाएं हैं, लेकिन उसमें से 14 को उन्होंने प्रामाणिक माना है और गोरख बानी का उन्होंने संपादन किया है। जालंधर नाथ, जिन्हें बालनाथ भी कहा जाता है, और इनकी साधना का केंद्र बालनाथ का टीला है जो पंजाब में है, बड़ा प्रसिद्ध है। आज भी जो है सभी धर्मों के श्रद्धालु वहाँ पर जाते हैं, शीश नवाते हैं। वो नाथ संप्रदाय का एक बड़ा तीर्थ स्थल माना जाता है बालनाथ का टीला। गोरखनाथ जी के बारे में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे अधिक शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को सुनने के लिए। आशा करता हूं कि नाथ संप्रदाय को लेकर के आपके एक सामान्य समझ इस वीडियो के द्वारा विकसित हुई होगी, और किस तरह से आप देख रहे हैं कि बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म या वैदिक धर्म के विरोध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का आविर्भाव हुआ। जैन धर्म अपनी कठोर साधना के कारण जो है एक सीमित वर्ग पर अपना प्रभाव छोड़ पाया, तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जो है सुदूर देशों तक हुआ, और भारत में आगे चल करके महात्मा बुद्ध के निधन के पश्चात जो है बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान और महायान शाखाओं में बट गया। उसी महायान शाखा से सिद्ध संप्रदाय का विकास हुआ और आगे चल करके नाथ संप्रदाय का विकास होता है। तो क्या कारण रहे जिनकी वजह से वज्रयान यानी सिद्ध संप्रदाय का विनाश हुआ, समाप्त प्राय हो गया, और नाथ संप्रदाय का प्रवर्तन हुआ, और नाथ संप्रदाय का प्रदेय क्या है, किस तरह से उससे आगे चल करके संत संप्रदाय, भक्ति काल की जो निर्गुण भक्ति काव्य परंपरा है, संत काव्य परंपरा है, उसका किस तरह से विकास होता है, और नाथ संप्रदाय की प्रमुख प्रवृत्तियां, प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है, इस पर आगे हम एक और वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।